सर, जैसे कि राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति की टीम पहुंची है गाजीपुर में, तो यहाँ पे आप मिले हो, क्या क्या आपने बात करी है, क्या इन्हें आश्वासन दिया है? लोगों के जो चोट आई है, आपने दिखाया कि हमारी महिलाओं के जो पसलियाँ टूटी हैं, पूरे शरीर में लठ बजाकर उनकी हड्डियों को तोड़ा गया है, किस तरीके से शरीर पर निशान बने हुए हैं और पुलिस प्रशासन उनका मेडिकल तक नहीं करा पा रहा है। एसएसपी और डीएम साहब इस घटना पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। जैसा कि बुजुर्गों ने बताया कि क्षेत्र के विधायक गांव में आकर 2 घंटा 3 घंटा बैठते हैं और गांव के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं और धमकाते हैं लोगों को कि या तो अपने माफ़ीनामा शपथ पत्र दे दो और वरना गांव में से भगा भगा के मारेंगे और एक एक को निकालेंगे, गांव में नहीं रहने देंगे। ये मामला छोटा मामला नहीं है। लोग करीबन बता रहे हैं, जैसे गांव के लोग करीबन 100 लोग 100 परिवार गांव छोड़कर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये बड़ी ही दुखद घटना है कि हम भारत की राजधानी के करीबन 30 किलोमीटर दूर हैं मात्र, और इतनी भयानक घटना इस गांव में घटी है, वो भी मात्र एक प्रतिमा को लेकर, और प्रतिमा पर कोई विवाद नहीं है और ना ही वो अंबेडकर भवन किसी सरकारी ज़मीन पर या तालाब की ज़मीन पर बना हुआ है, वो पट्टे की ज़मीन पर बना हुआ है। जैसा कि गांव वालों ने फर्द भी हमें दिखाई है, फर्द भी है गांव की और पट्टे की ज़मीन है। वो एक सज्जन ने गांव को डोनेट की हुई है, अंबेडकर भवन को डोनेट की हुई है। जानबूझकर बेवजह विवाद बनाया जा रहा है, जबकि जो लोग विवाद बना रहे हैं तो गांव के लोगों ने बताया कि उन लोगों के घर ही तालाब में बने हुए हैं, जबकि अंबेडकर भवन तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो पट्टे निहित होते हैं उन पट्टों पर बना हुआ है। जब 35 साल से हमारा अंबेडकर भवन स्थापित है तो क्या किसी भवन के प्रांगण में प्रतिमा स्थापित करना, उसकी परमिशन की क्या आवश्यकता है? कौन सा कानून कहता है, कौन सा लॉ ऐसा कहता है कि उसमें हम अपने प्रांगण में अपने घर के अंदर अगर प्रतिमा लगाएंगे तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, ये जंगल राज की तरह स्थापित कर दिया है इन लोगों ने। जिस तरीके से महिलाओं के साथ इन्होंने दुराचार किया है, जिस तरीके से इन्होंने जंगल राज को स्थापित करने की कोशिश की है गालंद गांव के अंदर, अगर शासन प्रशासन इस बात को ध्यान रख ले कि अगर इसमें न्याय नहीं हुआ तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे, और ये आंदोलन होगा, किसी भी शर्त पर होगा। शासन प्रशासन इस आंदोलन को इसी तरीके से रोक सकता है कि जो मुकदमे हुए हैं हमारे लोगों पर उन्हें वापस ले, महिलाओं के मेडिकल कराए, और जिन गुंडों ने मुंह पर डांठा बांधकर सिविल वर्दी में, या तो वो पुलिस के लोग थे या पुलिस के साथ में मिले हुए गुंडे थे, जिन गुंडों को पुलिस लेकर आई थी उन पर मुकदमा दर्ज हो, 307 के मुकदमे लगे और वो जेल जाएं। और जितने पुलिस वालों ने महिलाओं पर हाथ उठाया है वो उनकी नौकरी खत्म हो, वो अपने घर बैठे, वो नौकरी के लायक नहीं, गुंडाई करने के लायक है, वो गुंडा बने, अपना गुंडाई करें। वो पुलिस का काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को पुलिस में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग निष्पक्ष नहीं है। ये लोग देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, घातक साबित हो रहे हैं। शासन प्रशासन इन सबकी, हमारी जो प्रतिमा है उसे सम्मान हमारे अंबेडकर भवन में स्थापित कराए अपने हर खर्चे पर, और इसके साथ साथ ही उन पुलिस वालों को जेल में डालने का काम करे, और इन गांव वालों को यह आश्वासन दे कि अगर तुम्हारे साथ कोई घटना घटती है तो हम तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर शासन प्रशासन इस बात की गारंटी देता है तो ये आंदोलन रुक सकता है, वरना ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा और ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। तो ये चेतावनी देता हूं मैं। इसे धमकी, चैलेंज या इसे निवेदन, जो भी समझना है वो समझ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति समाज की शक्ति को इकट्ठा करके प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगा। मैं प्यार से समझा रहा हूं, जितनी जल्दी हो सकता है इन माताओं बहनों का इलाज कराए और आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।